नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में संत श्री रमन महर्षि। मृत्यु के बाद शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या चेतना समाप्त हो जाती है या कहीं अन्यत्र चली जाती है? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या यह शरीर ही मैं हूं या कुछ और है? शाश्वत सत्य क्या है? मेरा सत्य स्वरूप क्या है? अपने सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन कैसे करूं? आदि प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक सहस्त्र वर्षीय युवा अरुणाचल की ओर चल पड़ा। आगे चलकर यही युवा महर्षि रमन के नाम से जगत विख्यात हुआ। 17 वर्ष की आयु में भी घर छोड़कर अरुणाचल की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि उन्हें अरुणाचल बुला रहा है, वहीं उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। अरुणाचल पहुंचकर भी अपनी गहन साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को समेटकर एकाग्र कर लिया और ध्यान मग्न हो गए। मंदिर का वह गर्भगृह जहाँ भी ध्यान मग्न थे वर्षों से बंद था और वहाँ जहरीले कीड़े मकोड़ों का साम्राज्य था और अंधेरा भी था। पर ध्यान में मग्न रमन महर्षि इससे जरा भी विचलित हुए बिना ध्यान में डूबे रहे। उनका सारा शरीर काला पड़ गया, केश बढ़कर जटा का रूप धारण कर गए, नाखून बड़े बड़े हो गए, पर उनका ध्यान गहराता गया और अंततः उन्हें अपनी सत्य स्वरूप आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई। उन्होंने यह सत्य स्वरूप को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे पा भी लिया। सभी प्राणियों में उन्हें आत्म तत्व के दर्शन होने लगे। आश्रम में रहने वाले बंदर, गिलहरी, मोर, सांप, गाय और कुत्ते आदि सब में उन्हें उसी आत्म तत्व के दर्शन होते और वे सब उन सब से प्रेम करते, स्नेह करते और वे सभी जानवर भी निर्भीक होकर उनके आसपास रहते, उनसे प्रेम करते। महर्षि प्रायः मौन रहते और मौन रहते हुए भी बिना बोले ही अपनी आत्मा की स्फुरना से अपने पास आने वाले साधकों, जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों की शंकाओं व दुखों का निवारण करते। शरीर भाव से भी बिल्कुल शून्य थे और चिदानंद आत्मा के वे जीवित जागृत स्वरूप थे। जब वे साधना करने बैठते तो कोई छिपकली उनके ऊपर आग कूदती और भाग जाती। मच्छर अपना राग अलापते रखते, कभी बिच्छू डंक मार देते, पर वे निर्विकार भाव से सब कुछ देखते सहते रहते। कुछ दिनों के बाद तो इन सभी प्राणियों ने उन्हें अपना परिवार ही मान लिया। मनुष्य के प्रति जो इन प्राणियों की धारणा थी वह रमन महर्षि के व्यवहार को देखकर समाप्त हो गई। वे प्राणी मनुष्य को प्रेमहीन प्राणी मानते थे, जो सदा उनकी हत्या करता था और अन्य प्रकार से उन्हें परेशान किया करता था। लेकिन इन प्राणियों ने रमन महर्षि में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो उनकी परायापन की दीवार टूट गई। एक बार एक विषधर सर्प महर्षि के स्कंधाश्रम में आया और उनके चरणों में लेट गया। इसके बाद वह प्रायः आया करता और उनके चरण स्पर्श करता। एक मादा कौवा तो अपने बच्चों का भार भी ही महर्षि पर छोड़ देती थी। वह दिन को भोजन की तलाश में जाती तो बच्चे उनके पास छोड़ जाती। वे उनकी देखभाल करते और जब उन्हें भूख लगती तो भी चिंचियाते। तब महर्षि उन्हें भोजन देते और पानी पिलाते। महर्षि के आश्रम के पास रहने वाले कई प्राणी अपने परंपरागत वैमनस्य को भुलाकर परस्पर मित्र बन गए। वहाँ एक सांप आश्रम के एक मोर का मित्र बन गया और जब मोर पंख फैलाकर नाचता तो सांप भी अपना फैन फैलाकर लहराने लगता। आश्रम के पशु पक्षी महर्षि के बंधु बांधव बन चुके थे। वे उन्हें प्रायः प्रेम से सहलाते, उनसे बात करते और प्रतिदान में वे उनसे भी स्नेह पाते थे। महर्षि रमन एक बार शिलाखंड पर बैठे थे। वहां एक सर्प रेंगता हुआ आया और उसके पैर पर चढ़कर चला गया। शिष्यों ने पूछा, सर्प ने काटा क्यों नहीं? महर्षि ने उत्तर दिया, क्या सर्प भूमि पर फैन से प्रहार करता है? कहने का अर्थ था कि सर्प के लिए भूमि कोई अवरोध, वैषम्य या अहंकार पैदा नहीं करती। सर्प के काटने का कारण जीव का अहंकार, उससे उत्पन्न विषमता, हिंसा की भावना व वृत्ति भेद और उससे उत्पन्न अवरोध है। महर्षि प्रायः मौन रहते थे। मौन भाषा में ही वे आगंतुकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देते थे। उनकी दृष्टि नीची रहती थी
पर कभी किसी को आँख से आँख मिलाकर देखा तो उसका अर्थ होता था कि उसकी दीक्षा हो गई, उसे ज्ञान मिल गया। मित्रों, उनके सत्संग के समय उनका मौन प्रवचन सुनने कितने ही प्राणी नियत स्थान और नियत समय पर वहां आ पहुंचते थे। बंदर, तोते, सांप, कौवे सभी को ऐसा अभ्यास हो गया था कि वहां आगंतुकों की भीड़ से बिना डरे झिझके भी अपने नियत स्थान पर आ बैठते थे और मौन सत्संग समाप्त होते ही अपने अपने घोंसलों और स्थानों पर लौट जाया करते थे। सचमुच अपने आत्मस्वरूप में स्थित बड़े समदर्शी संत थे श्री रमन महर्षि।